मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 25 दिसंबर 2021। शिव बाबा के मीठे महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वे सुख कागविष्टा समान हैं। प्रश्न: बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आश है, वह कौन सी? उत्तर: मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़ें। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। आज का गीत: बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते हैं। इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब ये तो है बेहद का बाप। कहते हैं मैं अपने परम धाम में रहता था। जैसे तुम आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी आकर गृहस्थी बनना पड़ता है। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे तुम मात पिता, परंतु उस समय मैं गृहस्थी नहीं था। इस समय आकर गृहस्थी बना हूँ। गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। भल कहते हैं हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बाप है ऊंच के ऊंच, इनसे ऊंच बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि ये है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने एडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको है गुप्त सुख। जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वे सुख याद आते रहेंगे। अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। गाते भी हैं ये सुख कागविष्टा के समान है। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वे सुख प्राप्त करने के लिए हम मात पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको मात पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब तो मैं माताश्च पिता, इनको कहें या ब्रह्मा को कहें। गाते तो हैं हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है। उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम मात पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं, ये वंडरफुल बातें हैं समझने की। मनुष्य मूंझते भी हैं,
क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, इसलिए माता एडॉप्ट की गई। वह है सरस्वती बेटी, परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता है। ये माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया है। तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं, तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी अर्थात पत्नी भी हो। बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो ये माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं, तुमको याद मुझे करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, ये तो बाप है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है, मुझ बाप को याद करो। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। ये ड्रामानुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाप कहते हैं, तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ माशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवानुवाच है, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं, श्री बाबा या श्री कृष्ण? किसको याद करना है? श्री कृष्ण तो संगम पर हो ना सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीख कर औरों को सिखाते हैं। ये है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस ये है। राधे तो फिर भी बाद में है, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं, मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। इस बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय ये 3 धर्म स्थापन करते हैं। पहले डीडिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत हैं। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सतगुरु है। सतगुरु अर्थात सदगति करने वाला। ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वे 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कुछ सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियां हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेंगी। कोई को तो आदत पड़ जाती है तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले न मिलने से बीमार हो पड़ते हैं, कहाँ जा नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है। बाप भी सर्वेंट है ना। कहते हैं मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। ये तो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है
फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदे से राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती नहीं। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार, राजकुमारी बनते हैं तो वे मैनर्स यहाँ सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराजकुमार, बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ऊंची पढ़ाई ये पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर कहाँ लेना ही पड़ेगा, तो जिसके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता है। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। ये बातें बड़ी गुप्त हैं। ये है चिट चैट की बातें। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं, सभी पुरुषार्थी हैं। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते तो है ना। ये ब्रह्मा सबसे ऊंच जाएगा, इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल पता भी नहीं पड़ता है। कई सेंटर्स चलते हैं। कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोल सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नशीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं। कई बच्चे कमाल करने वाले भी हैं। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है, इनकी सब महिमा करते हैं। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। ये तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सद्गति दाता वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते। समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सकें कि ये प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है। ये प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे। सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठ समझेंगे।
अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भव। बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा पाठ ही ऐसा है। बच्चों को ऊंच पद पाने में मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नशीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। स्पष्टीकरण, जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है। इससे उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। ओम शांति। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। ओम शांति, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। चलिए रखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न बहुत है जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, क्योंकि है किसकी लड़ाई है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी स्वभाव संस्कार, ऑप्शन डी रावण। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मैंने दिया इशारा, वक्त समाप्त, सही जवाब शनि माया। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि भाई हम तो माया पर जीत पाने वाली आत्माएं हैं, इसलिए आपको उसके लिए भी बधाई। और पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो उसके लिए भी बधाइयाँ, क्योंकि 10 पॉइंट्स आपने अपने नाम कर लिए हैं। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, बधाइयाँ। पहली सीढ़ी चढ़ ली है, तो जब पहले पर कदम बढ़ा लिया है तो फिर आने वाले और 4 प्रश्नों का भी देंगे आप बिल्कुल सही जवाब और लेकर जाएंगे यहाँ से ताज। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। अब तुम बच्चे जानते हो सुख तो हमको सत्युग में मिलेगा, वह सुख प्राप्त करने के लिए हम किसके बने हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रह्मा बाप, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी बाप दादा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन सी माता पिता। तो बधाई हो, बधाई हो, फिर एक बार बधाइयाँ। बारी आ गई आगे बढ़ने की, रखने की आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न। बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो ये कौन भी हो जाती? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी गाइड, ऑप्शन डी जगदम्बा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त, सही जवाब आपको बता दें ऑप्शन बी माता। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है, फिर एक बार आपने जीत ली है। 10 पॉइंट्स कर लिए हैं, 10 पॉइंट्स अपने नाम। और जब हम 10-10 पॉइंट्स करके बढ़ते हैं तो ही हम बनते हैं ताजधारी। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही 10-10 पॉइंट्स करते हम इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लेते हैं कि हम बन जाते हैं ताज के हकदार। तो चलिए 3 प्रश्न तो हो चले हैं, अब हमारे सामने आने वाले और 2 सवाल। तो रखते हैं आपके सामने आज का चौथा प्रश्न। मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, इसमें किसकी कोई बात नहीं है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन उपकार, ऑप्शन बी संशय, ऑप्शन सी मूंझने, ऑप्शन डी प्रेरणा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय ने इशारा दिया, वक्त समाप्त, सही ऑप्शन डी प्रेरणा। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बारी है आज का अंतिम सवाल आपके सामने पेश करने की, तो रख देते हैं आज का अंतिम प्रश्न। बाप कहते तुम आशिक, चलते फिरते किसको याद करने का पुरुषार्थ करो? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाप, ऑप्शन बी मुझे आशुक, ऑप्शन सी परमपिता परमात्मा, ऑप्शन डी ज्योति बिंदु। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। 5वां प्रश्न, अंतिम सवाल आपके साथ रखा गया है और फिर से आपको कर दिखाना है कमाल। तो चलिए बताइए सही जवाब। वक्त जो था आपके पास 15 सेकंड का, उसने भी इशारा दे दिया कि समय समाप्त। तो सही जवाब ऑप्शन बी मुझमाशुक। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अगर आपने 50 पॉइंट्स कमा लिए तो आज आप मास्टर मुरलीधर का ताज लेकर जाने के लिए तैयार हैं। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बेहद बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अनुभव करें स्वयं बाप दादा आपको गोल्डन ताज तो पहना ही रहे हैं, साथ ही साथ मास्टर मुरलीधर का ताज भी आपके सिर पर सजा रहे हैं। बाप का वरदानी हाथ सिर पर, बाबा वरदान दे रहे बच्चे, मास्टर मुरलीधर खवा सर्व शक्तियों से भरपूर करके गले से लगा लिया। दिल की दुआएं आपने भगवान की ली है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं ली है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपके अधरों पे एक ही बात है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा कोटि कोटि बार धन्यवाद। तो चलिए बाबा का धन्यवाद करिए और ड्रामा का भी शुक्रिया करें, अपने श्रेष्ठ भाग्य को भी सराहिए। परंतु हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और खुश रहते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।